हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उनको पता है हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2025 की अपनी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट, बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का हेलीकॉप्टर MI-17V5 हादसा दिनांक 8 दिसंबर 2021 को किस स्थान पर हुआ था, हमें बताना है। ठीक है, भारत के जो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत, इनका जो हेलीकॉप्टर है MI-17V5 हादसा दिनांक 8 दिसंबर 2021 को जो है किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुन्नूर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की जो रानी है किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, चलिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी आपकी अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। तीसरे पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक, क्या दिया गया, भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है, बताइए। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी बनाई गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से को इसके बारे में। चलिए, भारत की नदियों भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है बनाई गई है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर पूछा गया आपका, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का जो श्रेय है साथियों किसे दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तोडरमल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है, बताइए। शून्य शुल्क पर जो चीनी के आयात की अनुमति है किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों खुला सामान्य लाइसेंस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति जो है खुला सामान्य लाइसेंस या नीति के तहत जो है दी जाती है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 6वां नंबर, इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं, बताइए। इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेश सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, विदेश सचिव, गृह सचिव और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये सभी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 7वां नंबर प्रश्न क्या देगा, मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है, बताइए। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका
त्रिकोण। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार आपका त्रिकोण होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 8वां नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? ठीक है, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था ना? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा शहजादा शहरयार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। शहजादा शहरयार जो है शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था, जो जहांगीर के बाद वास्तविक शासक बना था। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 9। आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता, उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी होती है? बताइए। आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता, उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तिथि या तारीख जो है कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 सितंबर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 10 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव के खर्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? ठीक है, हमें वो बताना है। तो देखिए चुनाव आयोग के द्वारा किए गए चुनाव के खर्चे के बारे में कौन सा सच है? तो आपका दो कथन दिया गया है। यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं, तो वह पूरी तरह से जो है केंद्र सरकार वहन द्वारा जो है किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है। यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, तो वह को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा सामान्य रूप से वहन किया जाता है। ये वाला कथन आपका गलत है। ठीक है, तो पहला वाला सिर्फ जो दिया गया है आपका सही होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं, तो वह जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। क्लियर सभी को। चलिए, और चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए आयोजित किया जा रहा है, तो उसके लिए भी सिर्फ केंद्र सरकार ही वहन करेगी, इसमें जो है राज्य सरकार नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 11 नंबर। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान के किस वर्ष जोड़ी गई थी? बताइए। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची जो है संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों वर्ष 1985 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए आया ना। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसका मूल उद्देश्य जो है दल बदल एवं अन्य आधारों पर संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या आ जाएगा। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंधित है? बताइए। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंध में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दंड के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 जो है दंड के विषय के संबंध में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जो है जाना जाता है? स्तन प्राणी होगा ना, तो सस्तन दिया गया है, तो कौन सा सस्तन प्राणी जो है उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चमगादड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़ जो है प्राणी स्तन प्राणी है जो उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न, कोलकाता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा संस्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। कोलकाता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है स्थापित किए गए थे, इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट। भारत की प्रतीक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय उद्यम निष्पक्षता सच्चरित्रता है? बताइए। भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का जो ध्येय है उद्यम निष्पक्षता और सच्चरित्रता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की। ठीक है, सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की जो संगठन है, इसका जो उद्यम है
इसका जो ध्येय है, ठीक है, मतलब जो इसका काम करने का वो तरीका है, मतलब जो इसको बताया गया है कि उसका जो ध्येय क्या है, उद्यम में निष्पक्षता है और सच्चिदता है, ठीक है, निष्पक्ष, सच्ची तरह से और पूरे उद्यम तरीके से जो है किसी भी केस की जांच की जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 16 नंबर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः कितना है, बताइए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 16.6% आपकी क्या है, अनुसूचित जाति है, और 8.6% आपकी अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, इतने याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अनुसूचित जाति आपकी कितनी है, 16.6%, और अनुसूचित जनजाति जो है 8.6% है भारत की आबादी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 17 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर रिक्त स्थान 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। बताइए किसकी बात कर रहा है, आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए क्या दिया गया क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, चलिए शायद आपको दिखेगा। चलिए अभी जितना दिख रहा है उतने में बात करते हैं। रिक्त स्थान 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। तो इसका राइट आंसर साथियों अगस्त ऑफर के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगस्त ऑफर 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का जो है वादा किया गया था अगस्त ऑफर के द्वारा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दो ही दिया गया, बाकी का आगे दिया गया है, तो इसको भी देख लेंगे हम क्या क्या दिया गया है। कालक्रम में लगाना है तो देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम ना। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपका पहले पे आएगा, ठीक है, ये आपका पहले पे आएगा। उसके बाद आपका आएगा साथियों दूसरा पहला वाला, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आपका पहले सी आएगा, फिर आपका ए आएगा, ठीक है, पहले पे ए आएगा, दूसरे पे आपका ए आएगा, ठीक है, मानव सुरक्षा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, और उसके बाद आपका बी वाला आएगा, सूचना अधिकार अधिनियम तीसरे पे आएगा, और लास्ट में आपका आएगा साथियों बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, चौथे पे आएगा, ठीक है, यानी कि सी ए बी डी आपका सही होगा, ठीक, क्लियर हो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है। चाहिए तो इसको देखिए एक बार और। अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने, तो सबसे पहले पारित हुआ था आपका जो दिया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, उसके बाद आपका पारित हुआ था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसका बाद सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, और लास्ट में आपका जो पारित हुआ है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन का। एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वह क्या कहलाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या देगा 20 नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कला और सहकारी आंदोलन। अच्छा, मनोनीत की बात कर रहा है, ठीक है,
तो देखिए राज्य के राज्यपाल जो है विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, जिसे मनोनीत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 12 नंबर, 21 नंबर। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ यानी कि जगह किसके लिए जानी जाती थी, बताइए। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह जो है किसके लिए जानी जाती थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे उसके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जो जगह है वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, इसके लिए जानी जाती थी। ठीक है, गढ़ गढ़ किसको कहते थे, गढ़ उसको कहते थे जहां पे उच्चतर वर्ग के लोग रहते थे या बसते थे, उसे जो है गढ़ कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारत में सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सबसे अधिक प्रसिद्ध, बताइए। भारत में निम्नलिखित में से भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है ना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। ठीक है, कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई जो है भारत में सिंचाई के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध आपकी तरीके हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। आपका 23 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का रिक्त स्थान एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए देता है। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है साथियों शेयर क्रॉपिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। शेयर क्रॉपिंग एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है हमें बताना है। ठीक है, कौन सा है अविश्वास प्रस्ताव के विषय में हमें बताना है कौन सा, तो ये दिया गया है। चलिए, तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव के विषय में अगर देखा जाएगा तो यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, सही बात है। और यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तब पी और क्यू दोनों ही सही थे। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर, आखिरी क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश के उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया है, बताइए। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश के उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को जो है आगे बढ़ाया, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चीन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। केंद्र सरकार ने चीन के उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही। अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आपकी जो क्लास है आज की कंप्लीट हो गई है 25 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और फीडबैक अपना जो है नीचे कमेंट में देके जाइएगा। आपको क्लास का बाकी अगर आपका कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में बता दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।